हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। परागण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को संक्षेप में बताइए। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है परागण के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परागण क्या होता है। देखिए, परागण जो होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि क्या होता है, एक पादप पर स्थित जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों के परागकण क्या करते हैं, संलयन। इस तरीके से प्लस का निशान लगाएंगे संलयन को दर्शाने के लिए। संलयन करते हैं, ठीक से लिख लेंगे। परागकण क्या करते हैं, संलयन करते हैं किसके साथ, उसी पादप या फिर अन्य पादप के पुष्प पर स्थित पादप के पुष्प पर स्थित जो वर्तिकाग्र होते हैं उन पर जाकर ये संलयन करते हैं और इसी संलयन को परागण कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न में हमें इसके प्रकार भी पूछे गए हैं। तो परागण मुख्यतया दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण परागण। आइए देखते हैं इन्हें। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, स्वपरागण की। स्वपरागण, ठीक है। पहला स्वपरागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक पुष्प के वर्तिकाग्र या एक पुष्प के परागकण जो होते हैं वो उसी पुष्प, ठीक से इसे लिख लेंगे, वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से जाकर क्या करेंगे, संलयन जब करते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ही पादप पर यह प्रक्रिया हो रही है, एक ही पादप के पुष्प में इस प्रकार का परागण होता है, इसीलिए इसे स्वपरागण कहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, परपरागण की भी। परपरागण, देखिए परपरागण में क्या होता है वो भी जान लेते हैं। परपरागण जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पे एक पुष्प ये कौन सा, ये एक पादप की हम बात करें, एक पादप का जो पुष्प होता है उसके परागकण संलयन करते हैं अन्य पादप के जो पुष्प होते हैं। लेकिन ये दोनों, एक पुष्प जिसमें परागकण है और अन्य पादप के पुष्प जिसमें वर्तिकाग्र है, ये कैसे होते हैं, समान जाति के होते हैं। इससे जाकर समान जाति के पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र से जाकर जब क्या कर रहे हैं, संलयन, देखिए प्लस का निशान हमने लगाए हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे पादप समान जाति का है लेकिन पादप अलग है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, परपरागण। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।